Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Let Us Be Safe. So lesson 6, Let Us Be Safe. Chapter outline. In this chapter we're going to know about safety at home, safety on road, safety to school, some other rules of safety. So in this chapter we will going to know about the different rules of safety. So हमें रोड पर सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, स्कूल्स में कैसे रखनी चाहिए, घर पर कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. So all these rules we will going to learn through this chapter. So get connect. Safety means to keep away from accidents. Safety is very important. We have to be careful to be safe. What is safety? Safety means ताकि हम अपने आप को किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचा सके. सेफ्टी मीन्स कि बहुत जरूरी होती है, सेफ्टी आपको रखनी जरूरी होती है, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे वो आप स्कूल में हो, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम मेनी थिंग्स. नाउ इन दिस एक्टिविटी put a cross where you think the children will get hurt. So they are the pictures given. इसमें जिन भी पिक्चर्स में आपको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग हर्ट, आपको नुकसान हो सकता है, तो उस पे हमें क्रॉस लगाना है. Now this boy is looking out from the moving bus. So here we will put cross. The boy fell on because of the banana peel. So again here we will put cross. The boy is running on stairs. Again we will put cross. Again the girl is playing with knife, sharp things, cross. And here the boy is pushing. This is again we will put cross. There are many ways by which we can get hurt. अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हमें हर्ट हो सकता है. We can be safe only if we are careful. Safety means being safe from danger, risk or injury. हाउ कैन वी बी सेफ? हम सेफ कैसे रह सकते हैं? अगर हम हर काम केयरफुली करें. तो केयरफुली अगर हम वर्क करेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी. तो सेफ्टी मीन्स बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी. किसी भी चोट लगने से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. वी नीड टू बी केयरफुल एट होम, इन स्कूल एंड इवन ऑन द रोड. तो हमें केयरफुल कब कब होना है और कहां पर? स्कूल में भी, घर पे भी, रोड पर भी. तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. सेफ्टी एट होम. So first of all, what are the safety rules that we have to follow at home? First, never put fingers in an open electrical socket. आपके घर में जो स्विचेस होते हैं उसमें अगर ओपन सॉकेट होता है तो उसमें कभी भी हमें फिंगर्स नहीं डालनी है. Do not play with sharp objects like blades, scissors and knives, etc. हमें किसी भी तरह के शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना है, चाहे वो नाइफ्स हो, चाहे वो सिजर्स हो, चाहे वो ब्लेड हो, क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस. कभी भी टेरेस पे हमें जाकर, बहुत ऊंचे जाकर हमें काइट को फ्लाई नहीं करना चाहिए. डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स और फायरवर्क्स अलोन. एंड यू शुड नॉट बर्स्ट द क्रैकर्स व्हेन यू आर अलोन. आपको किसी न किसी के साथ हो, बड़े को रखकर तब आपको क्रैकर्स बर्स्ट करने चाहिए. नाउ सेफ्टी एट स्कूल. So what are the safety rules that we should have to follow at school also? First, we should not run down the stairs. हमें स्टेयर्स पे से जोर जोर से या जल्दी जल्दी नहीं उतरना चाहिए. We should not push each other for fun at any place. किसी भी जगह पर हमें किसी को पुश नहीं करना है. चाहे आप भाग रहे हो, चाहे आप स्टेयर्स से उतर रहे हो, तो हमें किसी को कभी धक्का नहीं देना है. We should not fight with our classmates. हमें हमारे क्लासमेट्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए. We should not carry blades, scissors and knives to school.
इवन हमें स्कूल में भी शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं लेके जाने चाहिए, सिजर्स, नाइफ्स, ब्लेड्स या कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट जिससे आपको चोट लग सकती है. वी शुड फॉलो रूल्स इन द कंप्यूटर साइंस रूम. और अगर हम कहीं लैब में हैं, साइंस लैब में है या कंप्यूटर रूम में है, तो वहां पर भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फैक्ट टू नो, a piece of sticky cloth or plastic that you use to cover a cut is known as bandage. जब आपको चोट लगती है या कोई कट लग जाता है तो उस पे जो हम एक क्लॉथ का पीस लगाते हैं, दैट इज अ बैंडेड. जब आपको फिंगर पे चोट लग जाती है या छोटा सा कोई कट लग जाता है तो व्हाट वी यूज, बैंडेड. नाउ सेफ्टी ऑन रोड. अब हमें रोड पर कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. टू रिमेंबर व्हाट द ट्रैफिक लाइट टेल्स यू, लर्न द पोम गिवन बिलो. अब हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं कुछ जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. तो उसके लिए एक देयर इज अ शॉर्ट पोम जिसे हम पढ़ेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स जो हमारी लगी होती हैं वो क्या कहती हैं. स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द येलो, ट्विंकलिंग इन बिटवीन. तो रेड लाइट क्या बोलती है, टू स्टॉप, रुकने के लिए. गो सेज द ग्रीन, ग्रीन लाइट क्या कहती है, जाने के लिए. वेट सेज द येलो, और येलो लाइट कहती है वेट करने के लिए. ट्विंकलिंग इन बिटवीन जो मिड में होती है. सी, येलो लाइट इज इन बिटवीन, तो येलो लाइट आस्क अस टू वेट. वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ अ रोड, हमें कभी भी रोड के बीच में नहीं खेलना चाहिए, नहीं भागना चाहिए और ना ही रोड के बीच में चलना चाहिए. Go on a busy road with your elders. Go on a busy road with your elders. जब भी आपको रोड पे ट्रैफिक में जाना है या कहीं बाहर जाना है तो हमेशा वी शुड गो विद आवर एल्डर्स. Always look at the traffic light before crossing the road. तो जब भी आपको रोड क्रॉस करनी होती है तो हमेशा हमें ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को पहले देखना चाहिए, देन वी हैव टू क्रॉस द रोड. Some other rules of safety. Given below are some more things that you should do to be safe and secure. अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अपने हमें फॉलो करना है टू बी सिक्योर एंड सेफ. अगर हमें रोड पर या अपने आसपास सेफ्टी रखनी है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. व्हाट आर दोज रूल्स? नेवर गो स्विमिंग अलोन, अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग, ऑलवेज स्टैंड अवे फ्रॉम इट. कभी भी अगर कोई झूला झूल रहा है, आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कुलीग झूला झूल रहा है तो आप उसके सामने मत खड़े हो, बिकॉज यू मे गेट हर्ट. तो हमेशा साइड में खड़ा होना चाहिए. नेवर थ्रो वेस्ट आउट ऑफ अ मूविंग कार, इट मे कॉज एन एक्सीडेंट. जब भी आप कुछ खाते हो, जब आप कार में जा रहे होते हो, इफ यू आर ईटिंग समथिंग, तो हमें कभी भी उसके रैपर्स को या कोई भी ऐसा पील्स हो, कुछ भी हो, हमें बाहर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे किसी को भी चोट लग सकती है और कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है. Do not throw banana skins on the road. Someone may slip over it and fall down. जो बनाना के पील्स होते हैं उसे खाकर आपको फेंकना नहीं चाहिए, स्पेशली ऑन रोड्स या ऐसी जगह पर जहां पर कोई गिर जाए. We should always throw it in the dustbin. We should try and follow all these safety rules. These rules keep us and others safe and help to prevent accidents. अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम खुद को भी सेफ रख सकते हैं और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. लेट्स रिकैप. सेफ्टी मीन्स बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी. सेफ्टी मीन्स क्या होता है कि सेफ्टी किससे, ताकि आप अपने आप को किसी भी चोट लगने से या किसी भी एक्सीडेंट से बचा सको. We need to be careful at home, in school and even on the road. अब हमें केयरफुल होना चाहिए रोड पर भी
घर पे भी और स्कूल में भी। We should not fly kites on the terrace. हमें टेरेस पे kites fly नहीं करनी चाहिए। We should not push each other for fun at any place. तो मजे के लिए किसी को भी हमें ऐसे ही पुश धक्का देना नहीं चाहिए, बिकॉज उसको चोट लग सकती। We should always look at the traffic light before crossing the. We should always look at the traffic light before crossing the road. अब हमें रोड को क्रॉस करने से पहले क्या देखना होता है? ट्रैफिक लाइट्स को देखना होता है। We should never go swimming alone. We should never go swimming alone. हमें स्विमिंग करने अगर जाना है तो किसी बड़े को अपने साथ ले जाना चाहिए। We should not go alone. Now let's do the exercise. First we're going to take the correct option. We should always be careful. We should always use this to sharpen our pencil. हमें अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? शार्पनर. Green traffic light stands for green traffic light किस लिए होती है? To go. Now we will do fill in the blanks. We can be dash only if we are careful. We can be safe. We should not fly kites on the terrace. We should never use a dash to sharpen our pencil. हमें अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज नहीं करना चाहिए? ब्लेड. We should not fight with our friends. हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए. Now let's do the true and false. We can be safe only if we are careless. अगर हम केयरलेस होंगे तो क्या हम सेफ रह सकते हैं? फॉल्स. Plates and scissors are sharp objects. Plates and scissors are sharp objects. Plates and scissors sharp objects होते हैं? True. One should never go swimming alone. आपको स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. True. We should always run down the stairs. हमें स्टेयर्स पे से हमेशा भागते हुए आना चाहिए. False. So I hope you have understood the chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.